ये एक सबूत है। ये मैं जो कहूँगा नेहरू के जन्म के बारे में, ये 2 किताबों के आधार से कहूँगा, और दोनों सच्चे आदमियों की लिखी हुई किताब। एक तो इब्बे जीवगी जो महात्मा जिसने पायलट बाबा बोले, पायलट बाबा सुना है? उसने किताब लिखी है हिमालय कह रहा। मैंने पढ़ी, मिल जाएगी, आप भी पढ़ के देखना। हिमालय कह रहा है, ये पायलट बाबा की किताब है। और पायलट बाबा जहाज उड़ाया करता, चलाया करता, अपनी भी थी, बहुत साहूकार आदमी था, चाय के बाग थे उसके। लेकिन एक बार वो अपना जहाज उड़ा रहा था तो इंजन फेल हो गया, गड़बड़ हो गया। एक महात्मा ने जो सूक्ष्म शरीरधारी था, उसने उसको स्टीयरिंग को संभाल दिया और ठीक ठाक उतार दिया, नहीं तो खत्म हो जावे। उससे उसको झटका लग गया कि यो जीवन तो यू है जो किसी टाइम किसी की मदद कर सके। तो वो गोरख के साथ एक और महात्मा था, उसका नाम मैं भूल गया, उसने बचाया था वो। फिर उसने छोड़ दिया सब, एक ढंग से संन्यास लेके वो बाबा बन गया। और उसने वो किताब लिखी और उसका नाम पायलट बाबा है। तो एक तो उसकी किताब में है ये नेहरू के बारे में। एक मदन मोहन मालवीय भारत का अच्छा नेता हुआ है, जिसने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना करी है। वो मोतीलाल का साथी था। तो ये आचार्य श्री राम शर्मा हुए हैं एक बहुत बड़े महात्मा। उन्होंने इतना साहित्य लिखा, इतनी किताब लिखी है, मैं सोचता हूँ उनके मुकाबले कोई लेखक नहीं। आचार्य श्री राम, जिनका हरिद्वार में बहुत बड़ा संस्थान है गायत्री परिवार के नाम से। गायत्री परिवार एक बड़ी संस्था है, सुनी होगी आपने। वो आचार्य श्री राम की स्थापित की हुई है। और उसने अपने बारे में लिखा है कि मैं पहले जन्म में कबीर भी मैं ही था। तो इन दोया की किताब में नेहरू के बारे में है कि नेहरू जी पिछले जन्म में एक त्यागी तपस्वी महात्मा थे। एक गंगा के किनारे एक पेड़ के ऊपर रहा, बस एक अंडी टांग रखी थी नीचे डाली के, उसमें कोई तुम्हें गिर जाए तो एक बार उतरा करते, जब कोई ना होता जब, और उसमें जो तुम्हें मिल जाओ खा लेते रुक रहे। इतना एकांत था उनकी तपस्या। टहलते टहलते मालवीय जी और मोतीलाल नेहरू वहां से गुजरे तो उसकी नजर पड़ गई, वो एक महात्मा है पेड़ के ऊपर बैठा ध्यान मगन। मालवीय ने सोची, क्योंकि मोतीलाल के औलाद कौन थी, साहूकार बहुत घना था, बहुत साहूकार था, वकील था मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल का बाप। उसने सोची कि ये महात्मा तो काम का हो सके। अगले दिन उन्होंने कही कि इसमें किमें भोजन इसका रखना शुरू करो। बढ़िया बढ़िया भोजन ले के टेकन लगी। कई जनता ही महात्मा ने भी देखा, भाई ये आवे हैं रोज बढ़िया भोजन रखे जावे हैं, किमें तो बात है, क्यों स्वार्थ बिना कोई करता नहीं किसी का, किमें भी।
तो कई दिन हो गए जब आखिर वो रखन आए जो महात्मा उतरा, भाई बोलो क्या चाहिए, क्यों करो हो तुम ऐसा, हमने क्या कर थारी वो बताओ, समझ तो हो रहा था। मालवीय जी ने बताया कि इनका औलाद को औलाद चाहिए मुँह सबके में। महात्मा बोले इसकी किस्मत में है कोई, तो काल बेरा था उसने और कौन इसके औलाद कोई। मालवीय जी ने तर्क कर दिया, शास्त्र पढ़ाया था, लेकिन महात्मा लोग तो परमार्थ खातिर कुछ भी कर सकते हैं, आप करो करके भी, आप तो भाग्य न बदल सको हो। आखिर फिर उन्होंने उस अजीब दबुआ ली, बोला ठीक है कल आई। अगला दिन गए तो महात्मा मुर्दा पड़ा। इसका मतलब क्या है कि मन नहीं आना पड़ेगा, इन करूं तो सैको नहीं, मन नहीं जन्म लेना पड़ेगा इसका, ये तरीका है। और तो इनका कोई भाग्य में तो है नहीं कोई। तो इस प्रकार उसने उन्होंने कहा श्री राम शर्मा ने कि उसका जन्म फिर नेहरू के रूप में हुआ, जो भारत का प्रधानमंत्री बना। यह यो है प्रसंग, नहीं तो किसे किसे कर सका हो सके है, कदे झूठ हो। लेकिन वो हिमालय कह रहा है उसमें भी यो प्रसंग यो का न्यू आया तो तसल्ली हुई, भाई ये प्रसंग सही है। तो जवाहरलाल नेहरू आलोचना भी बहुत आदमी कर देते हैं, राजनीतिक होने से गलती भी एक आध हुआ है कर, भाई कश्मीर समस्या से जोड़े भी हैं, उसकी गलती के कारण ये बिगड़ गई थी, नहीं तो पटेल इसने रगड़ा लावा था तो थोड़ी सी बार में इन्हें कर दे सीधा, उसने रुकवा दिया। लेकिन उसने बच्चों से बहुत प्यार था, तो अपना दिन उसने बच्चों के लिए समर्पण कर दिया। उसको बाल दिवस के रूप में मनाओ 14 नवंबर जवाहरलाल नेहरू को। तो 14 नवंबर क्योंकि आया था पिछले शनिवार को, इसलिए उसका भी, क्योंकि वर्ल्ड ड्रामा में उसका भी रोल है, तो ये इतना ही उसके बारे में बताऊंगा। बाकी तो ये एक राजनीतिक भी था, एक अच्छा लेखक भी था, उसकी किताबें हैं बहुत अच्छी अच्छी जो उसने जेल में रह के लिखी। और सबसे बड़ा योगदान तो उसका ये था कि उसने अपनी बेटी को लायक बना दिया। इसे कितने बाप हैं जो बेटी ने लायक बना दी, इतनी तवज्जो दें, इतना ध्यान दें कि बेटा लग रहा है जो कि प्रधानमंत्री बनी और बड़ी तगड़ी प्रधानमंत्री बनी, दुनिया में अपनी इमेज कायम करी और भारत की इमेज कायम करी। ऐसी प्रधानमंत्री नेहरू ने बना दी अपनी बेटी। तो इससे प्रेरणा भी मिला है कि हमने बेटियों को भी बनाना चाहिए कुछ न कुछ। और अब तो शिव बाबा बेटियों को बना रहा है, देवियां बना रहा है, जगदम्बा बना रहा है, सरस्वती बना रहा है, फिर जो कि लक्ष्मी, दिवाली ने लक्ष्मी का पूजन करें न, लेकिन उससे पहले सरस्वती का पूजन भी साथ होगा। 3 साथ, एक तरफ सरस्वती होगी, बीच में लक्ष्मी होगी और एक तरफ कौन होगा, हाँ गणेश होगा। इसका मतलब लक्ष्मी को धारण करने के योग्य तब बढ़ेंगे, सरस्वती जैसा ज्ञान हो और गणेश जैसी बुद्धि हो। बुद्धि कदम कदम पर जरूर पड़ेगी निर्णय शक्ति की, यो ठीक है कि यो, वो दिव्य बुद्धि होगी जब काम देगी। और दिव्य बुद्धि उसने कम है जो पुरानी दुनिया में लिप्त ना हो, उस तो ऊपर निकल के, जो शुरू में बताया था कि हम ग्लोब के ऊपर रहे, ऊपर रह के देखा इस वर्ल्ड ड्रामा में कौन कौन मोटे
उनके बारे में जाना और अपनी अवस्था देखा। अगर मेरा नंबर कड़े थी बनन हो रहा है, अगर मैं बनाऊं तो नंबर बना के फिर जाना है। जान खातिर भी तैयार रहो, लेकिन आगे नई दुनिया में नंबर ऊंचा आवे, इसके लिए भी तैयारी करके जाओ, नुए नहीं खाम खाना जाओ। तो अच्छा, आज इतना ही समय था। ओम शांति।